O God, the Creator and my Lord, show me the right path and help me in seeking knowledge and wisdom, and enable me to obey my parents and teachers, and bless me with love and mercy, and make me a true Christian and a good Pakistani in Jesus' name. Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Now that the Lord is good, it is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His courts with praise His name. The Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Amen. जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? मिसेस बुशरा बशारत। आपकी तालीम? MA B.Ed। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह आपको इस फील्ड में? 30 साल हो गया मुझे पढ़ाते हुए। किस तरह शौक़ हुआ? कोई ख़ानदानी वस्ती थी आपकी? हाँ, मुझसे बड़ी सिस्टर्स जो थी वो भी टीचर थी, तो उनकी वजह से थोड़ा मेरे भी था, लेकिन आपको ये बताऊँ कि टीचिंग में इतना ज़्यादा मेरा नहीं था, लेकिन घर में क्योंकि टीचर थी ऑलरेडी, इस वजह से मैं भी टीचिंग में आ गई। बच्चों के वालिदैन का शऊर है यहाँ पे, अवेयरनेस है? इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं और उन्हीं में अवेयरनेस है। जो अनपढ़ हैं बेचारे वो तो इतना ज़्यादा नहीं इस चीज़ को जानते, उनको हमें अवेयर करना पड़ता है, हर चीज़ उनको बतानी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि आजकल एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस यहाँ पे इस माहौल में नहीं है। कोई मसाइल हो आपको यहाँ पे? मसाइल यहाँ पे पेरेंट्स इतने ज़्यादा इनकम रिसोर्सेज उनके इतने ज़्यादा नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला है हमारा। उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ अगर हमको उन्हें कुछ बताते हैं कुछ बच्चों के लिए, तो वो हर बात में वो ये कह रहे होते हैं नहीं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पे रिसोर्सेज का ही है। इतने ज़्यादा फैमिली जो है ना वो वेल नहीं है, ना तो एजुकेटेड है ना इनकम के लिहाज से। कहाँ तक स्कूल है आपका? मैट्रिक तक। तो क्या माशाल्लाह रहता है आपका? हाँ, लास्ट टाइम हमारा 9th क्लास का रिज़ल्ट था, जो अभी 10th में है, तो वो 100% था। इसकी क्या वजह है? वालिदैन हैं या टीचर है? दोनों मिलके। अगर इसमें क्योंकि वो जो बच्चे थे इसमें 9th में लास्ट टाइम हमारे पास वो उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, तो टीचर और पेरेंट्स फिर स्टूडेंट टीम की कोऑपरेशन की वजह से ही बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा था। कोई मैसेज दें बच्चों को, वालिदैन को? बच्चों के वालिदैन से यही मैं उनको मैसेज मेरी तरफ से यही है कि आजकल एजुकेशन के बगैर जो है वो लगा लें कि बच्चे आपके वो मुर्दा हैं, डेड हैं, क्योंकि एजुकेशन इतनी ज़रूरी है कि उसके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सर्वाइव कर सकें इस दौर में। तो वो बहुत ज़रूरी है। बेशक आपके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप पूरी कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए जो है ना वो पैसा निकालें, उनकी एजुकेशन पे ख़र्च करें, दूसरे फजूल खर्ची करने के बजाय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? रिबका साजिद। स्कूल का नाम? द गुड शेपर्ड स्कूल। यह कहाँ पे वाक़ है? ये मेहर टाउन में बेदियाँ रोड पे। तालीम आपकी? मैंने BA किया हुआ है। तो कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? ऑलमोस्ट मैं पाकिस्तान में तो मुझे टीचिंग करते हुए 1.5 साल हुआ है। उससे पहले मैं थाईलैंड में पढ़ा रही थी, वहाँ पे भी मैंने तकरीबन 1.5 साल पढ़ाया है। उसके बाद मैं पाकिस्तान आ गई थी और फिर मैंने यहाँ पर आके अपनी कम्युनिटी में सर्व करना शुरू कर दिया। वहाँ की ज़िंदगी, एजुकेशन और यहाँ की क्या फ़र्क है? ज़ाहिर है काफ़ी चीज़ों का डिफरेंस होता है। एक तो आपका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी मतलब डिफरेंट होता है एक दूसरे से। यहाँ का और है, वहाँ का और है। वहाँ पे हर चीज़ की लिबर्टी है, यहाँ पे औरतों के इतने राइट्स नहीं हैं, वहाँ पे औरतों को हर तरह की आज़ादी होती है। यहाँ पे हम बहुत मुश्किल से घरों से निकलती हैं और जॉब्स की भी बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है। वहाँ पे इस तरह का कोई नहीं इशू आता हमें। लड़कियाँ रात को भी जॉब्स कर सकती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं उनकी, वो नाइट शिफ्ट्स कर सकती हैं। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं, घर वाले इनसिक्योर होते हैं कि लड़की घर से निकलेगी तो इनसिक्योरिटीज़ हैं ये, लेकिन वहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं आता। वहाँ पे आप रात को 1 बजे अकेले हैं, 2 बजे अकेले हैं, आपको कोई मसला नहीं फेस करना पड़ता है इस तरह का। तो आप यहाँ पे क्या हैं? तो मैं एज वाइस प्रिंसिपल यहाँ पे हूँ गुड शेपर्ड स्कूल में।
बच्चों के वालिदैन को शऊर है, आते हैं आपके पास? बिल्कुल, हम लोग अगर वो खुद नहीं आते तो हमारा ये होता है कि जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो बच्चे हमें थोड़ा लग रहा होता है कि ये थोड़े वीक हैं, उनके वीक पॉइंट्स हम पेरेंट्स को खुद बुला के उनको मेंशन करते हैं कि यहाँ पर आपका थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो आप बच्चे के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करें क्योंकि आगे एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप टीचर ना होती तो क्या होती? मैं हाउसवाइफ होती। कोई मैसेज दें बच्चों के वालिदैन? यही है कि पेरेंट्स समटाइम आकर जो हैं फ़ौरन से ओवर रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को लेके। जब आप आते हैं आपको पहले पूछना चाहिए टीचर को आके कि हमें ये चीज़ फ़ील हुई है, तो आप हमें पहले बताएं। अगर आपको फिर भी लगता है कि टीचर की कोई मिस्टेक है, फिर आप ओवर रिएक्ट करें या रिएक्ट करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू हैव टू रिएक्ट। ओवर रिएक्ट करना तो बहुत बुरी चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। हमें एक तरीका होना चाहिए कि हम किस तरह से डीलिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे आके ना बच्चे को इस तरह कर दिया जाता है कि बच्चा हमसे ऊपर है और हम टीचर्स हैं, हम बहुत नीचे हैं उनसे। आगे हमें किया जाता है कि ऐसे क्यों हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहले आके आप हमसे डिस्कस करें, बच्चे ने हमें ये बताया है तो क्या ऐसा ही है, क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ बच्चों की बात सुन के आके यहाँ पर कभी कभार तो काफ़ी शोर मचाते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। इसके ऊपर हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू। नाम मिस अस्मा आसिफ, आपकी तालीम BA। कितना अर्सा हो गया आपको इस फील्ड में? मुझे तकरीबन 8 से 9 इयर्स हो गए टीचिंग लेवल में। तो किस तरह शौक़ पैदा हुआ इस चीज़ से? मेरा छोटे बच्चों को जैसे वो करवाते हैं पोएम्स, गेम्स और एक्शन के साथ पोएम करवाते हुए, इस तरीके से मैं अपने घर के बच्चों को करवाती थी, भतीजों को भतीजियों को। तो ऐसे करवाते करवाते फिर मेरा शौक़ और हुआ कि मैं बाहर के बच्चों को भी करवाऊँ। इस तरीके से मैं प्री सेक्शन की हेड हूँ। नर्सरी, प्ले, प्रेप ये सारे तीनों मेरे अंडर में होते हैं और मैं वैसे क्लास प्रेप की टीचर हूँ। तो क्या समझती हैं आप इस फील्ड में रह के? इस फील्ड में रह के मैं ये ज़्यादा बेहतर समझती हूँ कि अगर कुछ जैसे आजकल हालात हैं हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के, गरीब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अगर एक माँ पढ़ी लिखी हो तो वो अपने बच्चे को घर में अच्छे तरीके से गाइड कर सकती है। मेरे ख्याल से ये है कि अगर हम स्कूल बच्चे को नहीं भी भेजते, गरीब लोग, तो वो एक माँ ऐसे कर सकती है कि अपने बच्चे को तकरीबन वो 2, 3, 4 तक अपने बच्चे को खुद घर में पढ़ा सकती है। और मैं उन माँओं को भी यही कहती हूँ जो ये कहती हैं कि हम पढ़ा नहीं सकते, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि आप अपने घर में आप अच्छी माँ हैं, आप बाहर वाली टीचर से ज़्यादा अच्छी टीचर आप माँ खुद हैं। तो और फैमिली में भी कोई टीचर है? फैमिली में हैं मेरी मासी जो हैं मेरी, वो भी टीचर हैं, बड़ी मासी भी टीचर हैं। हस्बैंड भी टीचर? नहीं, वो नहीं टीचर जी। कोई पैगाम दें, मैसेज दें बच्चों के वालिदैन को? बच्चों को वालिदैन को मेरा यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर आप नहीं पढ़ा सकते तो आप उनको संडे स्कूल, चर्च में लेके जाएं, ताकि अगर आप स्कूल में नहीं वो तालीम दे सकते तो आप चर्च से और संडे स्कूल से अपने बच्चों को वो तालीम दिलवा सकते। आपका नाम? महविश सलीम, स्कूल का नाम? द गुड शेपर्ड स्कूल। तो क्या है यहाँ पे आप? टीचर किस क्लास की? 7 की। किस तरह शौक़ हुआ इस फील्ड में? इस फील्ड का शौक़ तो नहीं था, ये बाद में शौक़ बना। पहले तो मेरा ये कोई और प्लानिंग थी, लेकिन खुदावंद के फजल से जो उसको मंजूर था वो मेरी ज़िंदगी में पूरा हो गया। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे एम्स है, लेकिन उनमें से एक एम पूरा हो चुका था। FBR में मैंने दरख्वास्त भेजी थी और वो मेरी दरख्वास्त आ गई, लेटर भी आ गया, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी से मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। और जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में प्लान किया था कि मैंने टीचर बनना, तो सिर्फ टीचर, तो आई एम हैप्पी। एक अच्छे उस्ताद के लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है? एक अच्छे उस्ताद के लिए अच्छा होना सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपने बच्चों को अपना बच्चा समझे। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे की तरह लेकर चलें, या जैसे कि हम अपने बच्चे को पैम्पर्ड करते हैं हर लिहाज में, अच्छे बुरे में, स्टडी में, किसी भी तरीके से हम उनको कहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने स्टूडेंट्स को भी वो भी सर्व करें। मैसेज फॉर पेरेंट्स, मैसेज पेरेंट्स के लिए यही है कि वो प्लीज़ काइंडली अपने बच्चों को पढ़ाएं और उनको रिस्पेक्ट करना। जैसे कि हम यहाँ पर कहते हैं कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें,
तो पेरेंट्स काइंडली ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को सिखाए कि वो टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि पिछले ज़माने में हम देखते थे कि अगर टीचर बच्चे को डांट रहा है, मार रहा है, घर वाले ने आके पूछना नहीं है कि क्या वजह, क्या बना, उसने कहना अच्छा हुआ मिस ने तुम्हें मारा, सर ने तुम्हें मारा। लेकिन आज गलती की वजह से डांट दिया जाए, मार तो दूर की बात है, डांट दिया जाए तो वो जैसे मिस ने पहले कहा था कि ओवर रिएक्ट होते, वो नहीं, बल्कि उनको सिखाएं कि हमने रिस्पेक्ट करनी है टीचर्स की।